राधे कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। राधे राधे। दोस्तों, आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे परिवार में अगर कोई प्रेग्नेंट हो गए ना, कोई बच्चा हो गया, कितना खुशी होती है ना, कितना खुशी होती है। कोई हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है और वही खुशी किसी की मृत्यु हो गया तो हम ऐसा फील करते हैं अभी जीवन ही मुक्त हो गया है ना। ऐसा ही स्थिति अर्जुन ने भी फेस किया है। हम सबको पता है ना, अभिमन्यु का कथा पता है। अभिमन्यु अर्जुन सुभद्रा की प्यारा पुत्र है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में महाभारत हुए, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। मतलब अभिमन्यु का पूरा जानकारी नहीं था, फिर भी उसने अपना धर्म निभाने में पीछे नहीं हटा। पूरा जानकारी नहीं, फिर भी जितना मुझसे होगा उतना युद्ध में करूंगा करके पूरा होश में चक्रव्यूह में प्रवेश किया और बाहर नहीं आ पाया क्योंकि उसको पता नहीं था बच्चा मारा गया। तभी भी उसको पीठ में ही मारा गया। उसको तीर चेस्ट में नहीं है, तो वो महावीर है ना। तो उसको देख के अर्जुन को कितना व्याकुल हुआ, अर्जुन कितना दुख हुआ। दोस्तों, इस दुनिया में, मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख पुत्र शोक ही है। माँ बाप के सामने बच्चा मरना बहुत बड़ा दुख है। इसके लिए कोई दवाई ही नहीं है। राम जी ने वनवास गया, उसी दुखी में दशरथ जी अपने शरीर त्याग दिए, उसी दुख में। वैसे अभिमन्यु की स्थिति देखकर अर्जुन तो इतना रो पड़ा है, शब्द नहीं है उसको वर्णन करने। कृष्ण भी रो रहे हैं, अर्जुन भी रो रहे हैं। फिर कृष्ण अर्जुन को समाधान दे रहा है। देखो अर्जुन, तुमको तो मैंने क्या दिया? तुमको तो मैंने गीता की ज्ञान दिया है। अब तो खड़े उठो, समझ जाओ जीवन क्या है, रिश्ता क्या है, माया क्या है, भगवान क्या है, सत्य क्या है, स्वरूप क्या है, समझ जाओ। तुमको ही मैंने गीता की ज्ञान दिया और तुम ही अभी ऐसे रो पड़े हैं। उठो, खड़े उठो। तो यही संदेश हमारे लिए भी है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु तो इस शरीर के लिए, आत्मा के लिए थोड़ी है। आत्मा तो हमेशा नित्य स्वरूप उस रूप में रहती है। आत्मा को कभी जन्म भी नहीं हुआ, कभी मृत्यु भी नहीं होगी। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। कृष्ण जैसे हैं वैसे ही हमको भी बना के भेजा है इस धरती पर। तो जिसको जन्म मृत्यु नहीं है, हम क्यों रोना है? अर्जुन, तुम जो रो रहे हो, रो पड़े हो सिर्फ इस शरीर के लिए। अर्जुन तो माना ही नहीं। अर्जुन रो पड़े, मेरे बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, मुझे मेरे पुत्र चाहिए। कृष्ण, मुझे मेरे पुत्र चाहिए करके रो रहा है। तो पता है कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को ले चले। तुम्हारे पुत्र हैं स्वर्ग में, चलो तुमको दिखाता हूं, समझाता हूं। तो ले चले। जैसे स्वर्ग की द्वार खोले और अभिमन्यु का जीवात्मा कैसे था पता है? एक ज्वाल, अग्नि ज्वाल जैसे एक जीवात्मा वहां इधर उधर घूम रहा है। अर्जुन ने पहचान लिया और बोला, बेटा मेरे पुत्र
अभिमन्यु करके बुलाया तो अभिमन्यु की आत्मा कह रहा है आप कौन हो, आप मुझे क्यों टच करने मेरे पास आ रहे हो, आप कौन हो। यही सत्य है। कृष्ण कहते हैं मेरे मित्र यही सत्य है। आत्मा जब तक इस शरीर में है तभी शारीरिक संबंधी सब हमारा रिश्ता है। जब आत्मा छूट गया वो अपना नित्य स्थिति में चले जाता है। जब तक कर्म है उस कर्म निभाने के लिए आत्मा इस शरीर में है। इसके बाद सब संबंधी खत्म, वो अपने नित्य रूप में है। उसके बाद भगवान जो उसको कर्म देंगे वो करता है। आत्मा कभी जन्म भी नहीं लिया, उसका मृत्यु भी नहीं है। तो भगवान यही दूसरा अध्याय सांख्य योग में इस आत्मा की फिलॉसफी ही बता रहे हैं। पूरा सांख्य योग एनालिटिकल नॉलेज दूसरा अध्याय में आत्मा का ही सारे बात समझा रहे हैं। तो 22वां श्लोक में बता रहे हैं दूसरा अध्याय में वशंशी जीर्णानि यथा विहाह। इसका मतलब आत्मा बस जैसे हम पुराने कपड़ा फट गया तो कपड़े बदल जाते हैं, वैसे ही आत्मा ने भी अपना शरीर बदल लिया। बस आत्मा को मृत्यु नहीं होता, आत्मा नित्य रूप में रहता है। तो अर्जुन समझ जाओ, तू जो रो पड़े हैं इस पंचभूत पंच महाभूत तत्व में बनाया गया इस शरीर के लिए तुम रो पड़ रहे हैं। इस शरीर तो मिट्टी है, आत्मा तो नित्य रूप में है। तो रो मत, धीरज रखो, धैर्य रखो करके एक एक आत्मा के विषय समझाकर अर्जुन को भगवान धैर्य दे रहे हैं। तो शरीर के पीछे दुखी होकर हम अपने लाइफ को नष्ट नहीं करना। कृष्ण का मतलब यही है। दुख हो रहा है, कल तक हमारे साथ रहा, आज कोई बंदा नहीं है तो वो बहुत बड़ा दुख है। बट कृष्ण की साइंस पढ़ रहे हैं, कृष्ण की गीता की आत्मा की फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, सांख्य योग हम समझ गए हैं, तो हम योगी जैसे बिहेव करनी चाहिए। दुख तो इस शरीर के लिए, आत्मा के लिए थोड़ी है। जैसे एक गाड़ी खराब हो गई, अगर इंजन अच्छा है उस इंजन को दूसरे गाड़ी में असेंबल नहीं करते, करते हैं ना। तो वैसे ही है, पुराना ड्रेस पुराना हो गया, फट गया, उसको हटा दिया, न्यू ड्रेस पहन लिया। हम थोड़ी चेंज हो गई, आत्मा तो उसकी नित्य रूप में रहती है। तो सुख और दुख को समभाव में देखने के लिए कहते हैं भगवान। सुख दुख का समय समभाव में, इक्वालिटी में देखो। तो अर्जुन खड़े उठो, यही लाइफ। जीवन में कोई निरंतर नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। वी आर लिविंग इन द प्लेटफॉर्म। कल हमारा भी इस ड्रेस कब उतारना पड़ेगा किसी को पता नहीं है। बस हम सब जीवात्मा हैं, परमात्मा श्री कृष्ण की अंग है। बस इतना साइंस समझ जाओ, अपने जीवन जीत जाएगा। कृष्ण कहते हैं बस आत्मा हमेशा नित्य रूप में है। अर्जुन ने भी यही तो बोला था ना, ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनका परिवार क्या होगा, इनका परिवार क्या होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। कृष्ण है, वो सब धैर्य अपने आप दे देते हैं। हम सब माया की एक काला चश्मा पहन रखे हैं, उसको उतारेंगे तब रियलिटी क्या है समझ आएगी। रियलिटी क्या है समझ आएगी। कृष्ण हमको रियलिटी समझाते हैं। कोई एक बंदा चला गया तो पूरा हमारा प्राण छूट जाते हैं क्या, हमारा लाइफ रुक जाती है क्या, प्रकृति रुक जाती है क्या? कुछ नहीं। बहने वाला नदी बहती जाती है, उड़ने वाला पक्षी उड़ते जाते हैं। सब कर्तव्य, अपना कर्म, अपना अपना सब काम हो ही जा रहा है। बस हमारा ट्रैवलिंग जर्नी में उस बंदे का स्टॉपिंग आ गया और निकल पड़ा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कमल की पुष्प जैसे रहो, विदाउट अटैचमेंट, तब इतना दुख नहीं होता है। हमको सही क्या है गलत क्या है समझ जाते हैं। अगर हम एक जीवात्मा
हम कृष्ण के स्वरूप है, ये समझ गए हैं, हम खुश होंगे। अरे वो जल्दी स्वर्ग पहुंच गए, वो जल्दी कृष्ण के पास पहुंच गए। और दोस्तों एक बात बता रही हूँ, जो भी बंदा हमको छोड़कर चला गया, चाहे हमारे माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी, उस आत्मा हमेशा हमारे लिए हमारे रास्ता में एक दिया जला के ही जाते हैं, एक रोशनी दे के ही जाते हैं, ताकि उस रोशनी में हम आगे चल पड़े, रास्ते में कोई दिक्कत ना होए करके। हमेशा उस आत्मा के लिए प्रार्थना करना, जो भी क्रिया करना है वो सब हम करेंगे। जहाँ भी उस आत्मा है वहाँ वो कृष्णार्पणम कर दिया तो कृष्ण उनको वो फल दे देंगे। तो इसलिए दोस्तों उस दुख से बाहर आ जाओ। ये तो लाइफ में एक सनसेट, एक सनराइज जैसे लाइफ में होती जाती है। हम अपने को धीरज रखना है, धैर्य रखना है और अपने स्वरूप को जानकर अपने जीवन में कृष्ण भक्ति करके अपने जीवन को शांति से, खुशी से निभाएं। राधे कृष्णा। ये वीडियो आपको समझ आया, पसंद आया, इस वीडियो से थोड़ा मन शांत हुआ, एक लाइक करो, आपकी मन की बात को कमेंट में लिखो। कोई भी टॉपिक आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हो। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे और भी वीडियोस बहुत अच्छे आने वाली हैं। तब तक राधे कृष्णा। जपते रहो, अपने जीवन खुशी से जीते रहो। राधे राधे।